अबे यार कैसा चैंपियंस लीग है भाई, मतलब जिसको आप इम्पोस्टर मान के चल रहे हो उसने तो मुंह दिया भाई। लेकिन भाई मतलब मैच तो तगड़ा हुआ था, भले ही इस मैच में सिर्फ एक ही गोल हो, लेकिन मैच इतना ज्यादा तगड़ा था कि भाई लग रहा था कि कुछ भी हो सकता है। और डॉर्टमुंड ने वो एथलेटिको मैड्रिड वाला जो पूरा मोमेंटम था ना उसको कैरी फॉरवर्ड किया है। और साला मेरे को लग रहा है कि सारी टीम्स में से ऐसा तो नहीं है कि डॉर्टमुंड में ही सबसे ज्यादा नेवर गिव अप वाला एटीट्यूड है, क्योंकि भाई डॉर्टमुंड की अगर आप यहाँ पर 2024 के बाद उनके होम का रिकॉर्ड देखोगे तो वो इतना कुछ खास नहीं है। लेकिन ये तो पूरे सीजन की ही कहानी रही है डॉर्टमुंड के साथ कि उन्होंने चैंपियंस लीग में कुछ अलग तरीके से परफॉर्म किया है और उन्होंने यहाँ पर बुंदेसलीगा में अलग तरीके से परफॉर्म किया है। अब कल की अगर हम गेम की बात करें तो यहां पर डेफिनेटली एक दिमाग में थॉट आ रहा था कि भाई डॉर्टमुंड जैसी टीम जो कि अंडरडॉग है और ये उनको भी पता है और सामने पीएसजी है, ऐसे में क्या डॉर्टमुंड को ब्रेव होना चाहिए और यहां पर गोल स्कोर करने की कोशिश करनी चाहिए, या फिर कहीं ना कहीं वो थोड़ा सा काउंटर अटैकिंग और कंजर्वेटिव फुटबॉल खेले कि 180 मिनट के स्पैन में, यानी कि 90 मिनट इधर और 90 मिनट पार्क दे प्रिंसेस में वो ट्राई करेंगे कि पेरिस सैन जर्मैन की गलती पे यहां पर गोल मारे रादर देन कि वो खुद के गेम को इंपोज करे। और ऐसे में यहां पर अगर हम पहले 15-20 मिनट की बात करें तो डॉर्टमुंड ने बहुत मिक्स स्ट्रैटेजी इंप्लीमेंट करी, लेकिन जैसे जैसे गेम आगे बढ़ता रहा साफ साफ पता चल गया कि भैया उनको तो खून चाहिए, उन्होंने तो सूंघ लिया है भाई यहां पर। और गेम की बात करें तो मेरे को लगता है कि पहले 25-30 मिनट की अगर हम बात करें, पहले आधा घंटे में पीएसजी खराब नहीं खेल रही थी, बस पीएसजी गेम के पेस को पकड़ ही नहीं पा रही थी। जिस लेवल पे अगर हम यहां पर बात करें सेकंड बॉल डुअल्स की, जिस लेवल पे हम बात करें पासिंग की, जिस लेवल पे हम बात करें यहां पर एग्रेशन की, जैसे जैसे गेम आगे बढ़ रहा था डॉर्टमुंड डिस्पाइट कि गोल नहीं आ रहा था, डॉर्टमुंड को यह भरोसा हो रहा था कि भाई यहां पर वो गोल मार भी सकते हैं। और कहीं ना कहीं पीएसजी के प्लेयर्स थोड़े डरे हुए थे, आई थिंक अप्रोप्रिएट वर्ड नहीं है, लेकिन जिस तरीके से आप कह सकते हो ना कि थोड़े से कंफ्यूज्ड है, थोड़े से डाउटफुल है कि इनको ये पास देना चाहिए या फिर इनको वो पास देना चाहिए, क्योंकि पहले हाफ में बहुत मिसप्लेसेस पासेस हुई हैं, बहुत मिसप्लेस पासिंग हुई है यहां पर। आप कुछ डॉर्टमुंड की तरफ से भी हुई है, लेकिन डेफिनेटली यहां पर काफी सारी पीएसजी की तरफ से हुई है। और पर्टिकुलरली अगर हम बात करें जैसे अगर हम नूनो मेंडेस की बात करें, उसका गेम काफी ज्यादा ऑफ गया है। इसी के साथ अगर हम विटिया की बात करें तो वो बहुत ज्यादा बॉल ढूंढ रहा था, लाइक काफी ज्यादा पीछे आ रहा था, फिर बॉल को कैरी फॉरवर्ड कर रहा था। और जब बात आ रही है फाइनल पास करने की, छपाक। अब यहां पर अगर हम डॉर्टमुंड की बात करें तो डॉर्टमुंड की अटैक करने की स्ट्रैटेजी बहुत सिंपल थी, वो यहां पर लॉन्ग बॉल के थ्रू जा रहे थे फुल क्रुक पे, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ द केसेस में वो यहां पर जेडन सैंचो का यूज कर रहे थे। इसमें ये चीज मत समझने लग जाना कि पूरा का पूरा जो अटैक था या फिर पूरा जो स्टार परफॉर्मेंस आ रही थी वो जेडन सैंचो की तरफ से आ रही थी। नहीं, सैंचो खेल बढ़िया रहा था, लेकिन एट द सेम टाइम यहां पर सैंचो से हो ये रहा था कि सैंचो बहुत सारे प्लेयर्स को उधर की तरफ, जो पूरा का पूरा पीएसजी का फील्ड टिल्ट है वो उधर शिफ्ट हो रहा था। उससे मैथसन की बात करें या फिर आडेयामी की बात करें, जिन्होंने पेला है भाई, पेला मतलब खा गया। एक मैच में एक मोमेंट आता जब गैरेथ बेल का कोपा डेल रे वाला सीन हो गया था भाई, आडेयामी ने बस थोड़ा सा हक दिया और फिर जेडन सैंचो भाई अपने जेरार्ड बन गए, वहां पे फिसल गए पेनल्टी बॉक्स में। लेकिन इसका फायदा डॉर्टमुंड को बहुत सही मिल रहा था। अब देखो कारम आडेयामी की बात करें या फिर हकीमी की बात करें, दोनों के पास पेस है, लेकिन आडेयामी जिस तरीके से उसको यूज कर रहा था, जिस तरीके से वो ड्रिबल कर रहा था, मेजॉरिटी ऑफ द केसेस में वो यहां पर हकीमी से बेटर ही निकल के आ रहा था। साथ ही यहां पर अगर हम बात करें राइट बैक जो था रेयरसन, वो भी अच्छी खासी केमिस्ट्री बना पा रहा था, थोड़ा सा मिसकम्युनिकेशन हो रहा था लेकिन सही था। इसी के साथ यूलियन ब्रेंथ की बात करें, फुल क्रुक का वो गोल भाई, मतलब आप देख रहे हो कि पीएसजी गोल वैसे ही खाती है जैसे सामने वाली टीम, मतलब एक ही तरीके का गोल खाती है। पीएसजी से फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस से अगर कोई बॉल बना के निकाल दे, इनके बस की बात नहीं है वो डिफेंड करना, और इनके बस की बात भी नहीं है वो खुद अटैक करना। जैसे अगर हम बार्सिलोना वाले गेम की बात करें, मेरे को आज भी याद है कुबार्सी की सबसे ज्यादा तारीफ हुई थी क्योंकि उसने एक बॉल निकाली थी लेवेंडोव्स्की के लिए, जो कि फिर लेवेंडोव्स्की के लिए फ्लिक करके यहां पर गोल मार दिया था। अगर हम बात करें यहां पर इस गेम की, तो निकोलस श्लॉटरबैक ने जो बॉल निकाली थी पीछे और उसके ऊपर से जो टोनी क्रूज टाइप टच लिया ना फुल क्रुक ने, और उसके बाद जो बेहतरीन शॉट मार के उसने गोल मारा है, मतलब पीस ऑफ आर्ट है वो, पीस ऑफ आर्ट। ऐसा नहीं है कि यहां पर उसके बाद डॉर्टमुंड एग्रेसिव नहीं हुई, डॉर्टमुंड एग्रेसिव हुई और साफ पता चल रहा था कि इस गेम में अभी भी बहुत सारे गोल्स बचे हुए हैं। लेकिन डॉर्टमुंड की जो सबसे बेहतरीन चीज मेरे को लगी ना कि उन्होंने यहां पर पीएसजी को काउंटर अटैक करने का मौका ही नहीं दिया। अब ऐसा नहीं है कि यहां पर डॉर्टमुंड जब अपने प्लेयर्स को आगे फॉरवर्ड कमिट कर रही थी तो वो गलती नहीं कर रहे थे, गलती कर रहे थे, लेकिन इतनी जल्दी वो यहां पर अपने शेप में वापस आ रहे थे, अपनी डिफेंसिव ऑर्गेनाइजेशन को काफी ज्यादा रिजिड रख रहे थे कि उसके तीन चीजें हो रही थी।
पहली चीज तो कि डेम्बेले यहां पर 1v1 ज्यादा भिड़ नहीं रहा था क्योंकि स्पेस ही नहीं था, तो डेम्बेले वही पासिंग कर रहे थे जिस तरीके से करते हैं। दूसरी चीज, एम्बापे को तो ना के बराबर ही बॉल मिली है पहले हाफ में। अब देखो इसमें भी आपको एक चीज है कि पूरे गेम में अगर आप एम्बापे का रोल देखोगे तो एम्बापे ऐसा लग रहा था जो कि बॉल ढूंढ रहा है, जो कि अपना रोल अभी भी ढूंढ रहा है। अब इसमें हमेशा एक डिबेट रहता है कि एम्बापे को विंग पे डालना चाहिए कि एम्बापे को स्ट्राइकर। अब काफी लोग कहते हैं कि एम्बापे विंग पे रहता है तो वो गोल से काफी दूर रहता है, और अगर एम्बापे एज स्ट्राइकर रहता है तो उसके पास एक डायरेक्ट चांस रहता है कि वो गोल मारे। लेकिन दोनों में ही एक थे खराबी, और जो कि लुइस एनरिको को थोड़ा सा सिस्टम से संभालना पड़ेगा कि भाई एम्बापे जब विंग पे रहता है तो उसके पास बॉल तो होती है, लेकिन अगर लो ब्लॉक की बात करें या टीम की डिफेंसिव फॉर्मेशन की बात करें तो वो वहां पर काम कर जाती है, और वहां पर एम्बापे को गोल से दूर रखने में थोड़ा सक्सेसफुल होते हैं। लेकिन यह भी तय बात है कि सबसे ज्यादा सक्सेस उसको विंग पर ही आती है। अब अगर स्ट्राइकर की बात करें तो एम्बापे का यह तो मानना पड़ेगा कि हाँ भाई वो गोल के सामने, और उसके पास एक डायरेक्ट चांस रहता है कि वो कभी भी शूट वगैरह मार सके, जो कि उसमें एबिलिटी है, बट एट द सेम टाइम उसके पास बॉल ही नहीं रहती। और आपको पहले 50-60 मिनट ये साफ दिख जाता है कि एम्बापे क्रेव कर रहा है बॉल को, एम्बापे कहीं ना कहीं अपना रोल ढूंढ रहा है, और ऐसा भी नहीं है कि विंग पे जो खेल रहा है बारकोला उसने कुछ उखाड़ दिया हो। ये चीज आप कह सकते हो कि डॉर्टमुंड की फॉर्मेशन की बात करें या फिर डॉर्टमुंड की एग्रेसिवनेस की बात करें कि कितनी जल्दी वो प्रेस कर रहे थे, इसकी तारीफ तो देनी पड़ेगी भाई। अच्छा, साथ ही साथ यहां पर अगर हम बात करें पीएसजी के लिए भी हाई नोट का एक मोमेंट आता है जब भाई बैक टू बैक गोल पोस्ट मारे। सबसे पहले एम्बापे, अगेन वही विंग वाला एरिया, वहां से वो आता है और वहीं पर ही जस्ट उसको एक चांस मिलता है और वो उसको बरी कर देता है। बट यहां पर गोल पोस्ट पे लग के वापस आती है, थोड़ा डिफ्लेक्शन होता है, फिर हकीमी मारता है और एक बार फिर से गोल पोस्ट पे लग जाता है। एक यहां पर टैप इन मिस कर दिया भैया डॉर्टमुंड साहब ने भी, फुल्क्रुक के भाई इतना बेहतरीन चांस बनाया था और बैंग। पता है इस डॉर्टमुंड के रिगार्डिंग बस दिक्कत इस चीज की है कि डॉर्टमुंड जितने चांसेस क्रिएट करती है उससे चांसेस वो कंसीड भी करती हैं, और इस केसेस में आप कहोगे कि यहां पर पीएसजी ने डेफिनेटली यहां पर अपने चांसेस नहीं लिए। ऐसा नहीं है कि पीएसजी अच्छा खेली, पीएसजी डेफिनेटली बिल्कुल भी अच्छा नहीं खेली, मतलब अच्छा नहीं खेली, लेकिन बहुत ज्यादा बुरा भी नहीं खेली, मतलब डिजास्टर परफॉर्मेंस भी आप कुछ हद तक नहीं कहोगे। इट वाज जस्ट कि डॉर्टमुंड उनको इतना जल्दी उन्होंने अनप्रेडिक्टेबल स्टाइल में गेम को तेज ले गए, फिर गेम को धीरे कर दिया, फिर तेज ले गए, फिर धीरे कर दिया। मिडल ऑफ द पार्क में एग्रेशन है, मतलब मेरे को लगता है विटिनिया की अगर हम बात करें, ज़ेर एमरी की बात करें, फाबियान रुइज इतना चूतिया खेल रहा था, पता नहीं कहां पासिंग कर रहा था। इन सब में एमरे चान की बात करें एग्रेसिवनेस है, यूलियन ब्रांड की बात करें एग्रेसिवनेस है, साबित्सर की बात करें एग्रेसिवनेस है। तो ये जो डुअल्स जीते जा रहे थे, हमर्स, निकोलस श्लॉटरबैक की बात करें, वहीं जेडन सैंचो डिफेंसिव वर्क रेट में भी बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी काम नहीं कर रहा, लेकिन काम कर गया। एट टाइम्स आपको दिखता है कि वो जॉग कर रहा है, लेकिन फिर जो उसका मैनेजर था वो भी टच लाइन पे था, उसको बता रहा था बार बार कि थोड़ा प्रेस कर, थोड़ा ये कर। उधर से बात करें तो मात्सन आडेयामी, अगेन दो ऐसे प्लेयर्स हैं जिनको भागने में तो लंग्स हैं भाई, दे हैव द वर्क रेट, तो वो वर्क रेट दे रहे थे। यहां पर पीएसजी का पत्ता इसलिए नहीं चला क्योंकि पहली चीज तो एम्बापे को वो पॉइंट आउट ही नहीं कर पाए, और दूसरी चीज ये कि उस्मान डेम्बेले का जो सबसे बेहतरीन चीज है कि वो अनप्रेडिक्टेबल है, उतना स्पेस उसको मिला ही नहीं। साथ ही यहां पर पीएसजी की तरफ से हमको थर्ड मैन रन भी देखने को नहीं मिला। अगर आप बार्सिलोना में देखोगे तो बार्सिलोना में विटिनिया ने 2 गोल मारे थे, लेकिन वो चीज यहां पर रेप्लिकेट हो नहीं पाई। साथ ही यहां पर आप कह सकते हो कि जो डिफेंसिव यूनिट फॉर्मेशन थी डॉर्टमुंड की वो भी खास थी। लेकिन जैसा मैंने कहा कि ये गेम अभी बहुत दूर है खत्म होने से। भले ही डॉर्टमुंड अपने घर पे जीत गई हो 1-0 से, लेकिन जिस तरीके से खेला था, कहीं ना कहीं 2-0 की स्कोर लाइन होती तो डॉर्टमुंड कहती कि हाँ भाई जस्टिफाइड है, क्योंकि पार्क द प्रिंसेस पे आप 1-0 की लीड से आप चौड़ तो नहीं सकते, लेकिन हां एक बेस आपने जरूर बना दिया है कि आपके पास कॉन्फिडेंस होना चाहिए, आप उसको बनाओ और आप उस मोमेंटम को यूज करो। इजी नहीं होने वाला, लेकिन एटलीस्ट यू हैव सम एश्योरेंस। अब यही सोचो कि ये 1-1 हो रहा होता या फिर हो जाता, सही बता रहा हूं, हो जाता, क्योंकि पीएसजी गर्लफ्रेंड के उस दोस्त की तरह है जिससे वो हमेशा कहते कि डरने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगले ही मोमेंट 69 तो हो जाता है फिर। लेकिन इसी के साथ बात करें अब यहां पर अल सैक्सी नसर और खलीज की, तो भाई यहां पर किंग्स कप का सेमीफाइनल हुआ था। अब एक सेमीफाइनल ऑलरेडी हो चुका था जहां पर अल हिलाल अल इत्तेहाद के बीच मैच था, अल हिलाल जीत गई थी। अगर इस मैच की बात करें, क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने खा गए भाई अल खलीज को। पहला तो जो गोल मारा है भाई, मतलब बिना देखे ही मार दिया, मतलब ठीक है वहां पे गोलकीपर क्लियर आउट कर रहा था, फिर वो एक प्लेयर से लग के